जीएसटी, ये नाम तो हम सबने सुना है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसके आने से पहले भारत में टैक्स सिस्टम कैसा था? मतलब कितना मुश्किल था? चलिए आज उसी टैक्स की भूल भुलैया में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो जीएसटी से पहले भारत में टैक्स का सिस्टम कैसा था? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घने जंगल की कल्पना करना। एक ऐसा जंगल जहां हर कुछ कदम पर एक नया रास्ता, एक नया नियम और हाँ, एक नया टैक्स खड़ा मिलता था। यही असलियत थी। तो चलिए देखते हैं कि उस जमाने में एक आम कारोबारी और ग्राहक इस जंगल को पार कैसे करते थे। तो ये जो प्री जीएसटी टैक्स का जाल था ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। असल में ये एक मकड़ जाल की तरह था। एक तरफ केंद्र सरकार अपने टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपने, और नतीजा कारोबारियों के लिए तो बस कंफ्यूजन और सिरदर्द। तो सिस्टम कुछ ऐसा था कि पावर बंटी हुई थी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो लगाती थी दो बड़े टैक्स। पहला एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, ये लगता था फैक्ट्री में सामान बनने पर। और दूसरा सर्विस टैक्स, जो सेवाओं पर लगता था। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उनका काम था सामान की बिक्री पर टैक्स लगाना, जिससे हम सब वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते थे। अब ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो इसे और आसानी से समझने के लिए एक काम करते हैं। हम एक मोबाइल फोन की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल फैक्ट्री से लेकर सीधा ग्राहक के हाथ में आने तक, और देखते हैं कि इस पूरे सफर में उस पर टैक्स का बोझ कैसे बढ़ता ही चला जाता है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक फैक्ट्री से। यहाँ एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ मोबाइल फोन बनकर तैयार है। मान लेते हैं इसकी एक बेसिक कॉस्ट, एक फैक्ट्री प्राइस तय हो गया है। और वो फैक्ट्री प्राइस है 10,000 रुपए। सिंपल। लेकिन रुकिए, खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही ये फोन बनकर फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने को होता है, इस पे लगता है पहला टैक्स। और इस टैक्स का नाम था एक्साइज ड्यूटी, यानी उत्पाद शुल्क। ये केंद्र सरकार लगाती थी, और जैसा मैंने कहा, ये सीधे फैक्ट्री के गेट पर ही लग जाता था, सामान बनते ही। हमारे इस केस में मान लेते हैं कि ये 12% है, तो 10,000 पर 12% मतलब सीधे सीधे 1,200 रुपए का टैक्स जुड़ गया। तो यहां पर एक जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। फोन अभी फैक्ट्री से निकला ही है, किसी दुकान तक पहुंचा भी नहीं, और उसकी कीमत 10,000 से बढ़कर 11,200 रुपए हो चुकी है। चलिए, अब सफर का अगला पड़ाव। फोन फैक्ट्री से निकलकर पहुंचता है डीलर के शोरूम में, बिकने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन जैसा मैंने कहा था, टैक्स का सफर अभी बाकी है। और यहां शोरूम में उस पर लगता है दूसरा बड़ा टैक्स। यह है VAT, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और याद है, ये टैक्स राज्य सरकार लगाती थी चीजों की बिक्री पर। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, और असल में पुरानी टैक्स प्रणाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जो वैट है ना, ये फोन की असली कीमत यानी 10,000 रुपए पर नहीं लगेगा। नहीं, ये लगेगा उस बढ़ी हुई कीमत पर, मतलब 11,200 रुपए पर, जिसमें वो 1,200 रुपए का एक्साइज ड्यूटी पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो अब 11,200 रुपए पर हम लगाते हैं 14% वैट, तो ये बन जाता है 1,568 रुपए। ये दूसरा टैक्स है जो कीमत में जुड़ गया। और इसी चीज को, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगने को, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे, या और आसान भाषा में कहें तो कर पर कर। यही वो वजह थी जिससे चीजें असल में महंगी हो जाती थी। सोचिए जरा, कर पर कर का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि ग्राहक सिर्फ फोन की कीमत पर टैक्स नहीं दे रहा, वो उस टैक्स पर भी टैक्स दे रहा है जो सरकार पहले ही ले चुकी है। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। तो अब देखते हैं फाइनल हिसाब किताब। ये ग्राफ इसे बिल्कुल साफ दिखाता है। फोन की असली कीमत थी 10,000 रुपए, उस पर जुड़ा 1,200 रुपए का एक्साइज ड्यूटी, फिर इस नई कीमत पर जुड़ा 1,568 रुपए का वैट। तो ग्राहक के लिए फाइनल प्राइस क्या हुआ? 12,768 रुपए। मतलब इस पूरी कीमत में 2,768 रुपए तो सिर्फ टैक्स के थे। सोचिए, लगभग 22% तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों तक ही सीमित नहीं थी। जरा सोचिए, कारोबारियों के लिए इसका क्या मतलब था? ढेरों अलग अलग टैक्स, मतलब ढेरों अलग अलग रिटर्न और कागजी कार्रवाई। केंद्र के नियम अलग, राज्यों के नियम अलग, एक पूरा कंफ्यूजन। और सबसे बड़ी दिक्कत, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट आपको वैट भरते समय नहीं मिलता था। इन सब ने मिलकर देश में बिजनेस करना वाकई बहुत मुश्किल बना दिया था।
तो जाहिर है ये जो पूरा टैक्स का मकड़जाल था, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड, महंगा और इनएफिशिएंट था, इसे साफ करने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत थी। और वही बड़ा रिफॉर्म था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। जीएसटी का वादा बहुत सीधा और सिंपल था, एक राष्ट्र एक कर। आइडिया ये था कि इन सारे अलग अलग टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल टैक्स लाया जाए, और सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां टैक्स पर टैक्स लगने वाला कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि कारोबारियों को एक स्टेज पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट दूसरे स्टेज पर मिल जाएगा। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है ना? जीएसटी लाया तो गया था एक राष्ट्र एक कर के वादे के साथ, टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए। पर क्या वो वाकई में उतना आसान हो पाया है? ये जो सुधार की यात्रा है, ये आज भी चल रही है। और जीएसटी का असल असर क्या हुआ है, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है।